अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, इस दिन हम लोग गए थे स्विमिंग पूल। ये एक नई डिस्कवरी हुई थी कुछ टाइम पहले ही हमसे कि भाई हमने जो है ना गिलगित में स्विमिंग पूल ढूंढ लिया था। वहाँ पे भी देसी वाइब्स आ रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह गए। ये रूट था और ये हेली जा रहा था, तो मैं ज़रा फोकस कर रही थी, जो हो नहीं पा रहा था। ये जो पीछे गुजर गया, ये गिलगित की जो एक ही यूनिवर्सिटी है, कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसी के रूट के थ्रू ही हम यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा सा दूर था, लेकिन ये था कि रास्ता बड़ा प्यारा था, तो हमने बड़ा एंजॉय किया। मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि चलते हैं चलते हैं, और मैं उसको डेट्स दिए जा रही थी कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, इस मंथ चलेंगे, उस मंथ चलेंगे। बस फिर आज का दिन डिसाइड हो गया था। आज भी मेरा कोई ख़ास मूड नहीं था। मैं सो गई थी मम्मा के घर जाते साथ, और उठी हूँ तो बस फिर पता चला कि जाना है। तो मैं सही बहाने ढूंढ रही थी, लेकिन बस फिर मैं हार गई और हमें जाना पड़ा। ये मेरी बहन का जो फ़ोन था ना, उसके पीछे हमारी बचपन की पिक्चर्स लगी हुई थी, तो मैं बस वही आप सबको भी दिखा रही थी। मुझे ना घूमना फिरना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। मैं पता नहीं मैं इस तरह की क्यों, मुझे ना लोगों के घर जाना पसंद है और ना घूमना फिरना। लेकिन अगर कभी जाना पड़ जाए तो चली जाती हूँ, वरना खुद से कभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया। खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग पकड़ता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे हस्बैंड को होटलिंग और ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, यानी बड़े एडवेंचरस किस्म के बंदे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ना उन्होंने भी मेरी आदतें अपना ली हैं, और वो भी ना इस तरह के होम पर्सन, होम बॉडी टाइप के हो गए। ये जो था ना रास्ता था जाने का, जहाँ पे उन्होंने रिजॉर्ट सा बनाया हुआ था, और ये हम लोग यहीं पे उतरे थे। वहाँ से जो ऊपर से ना सारा स्विमिंग पूल और नीचे सारा कुछ नज़र आ रहा था। ये इस तरह की ना अजीबो गरीब सीढ़ियाँ थी, मुझसे तो उतरा भी नहीं जा रहा था। लेकिन यार क्या ही व्यू था, उफ, इतना खूबसूरत, और सीढ़ियों से भी प्यारा लग रहा था, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसका क्लिप मैंने आगे शेयर किया है। अच्छा, जैसे ही हम एंटर हुए ना, अच्छी खासी ग्रीनरी थी और बहुत बड़ा एरिया था। और ये यहाँ पे तख्तापोश था, ये लेडीज़ का एरिया था जहाँ पे ये हमें लेकर आए। ये बच्चों का स्विमिंग पूल था, जो कि टूट चुका था सैलाब की वजह से। और दूसरी तरफ जो था ना, ये वाला जो अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, ये वाला लेडीज़ का था। मैं ठहरी इस तरह नेचुरल चीज़ों की दीवानी, तो ये पानी देख के तो मैं यहाँ आ गई। सारे स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ रहे थे, मैं यहाँ आ गई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हम यहाँ गए तो हमें ये वाला एरिया जो है ना, हम यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थे, तो हमने उनको बोला कि हमें दूसरे पूल जाना है। बस फिर हमें वेट करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक फैमिली थी। तो हमने तब तक जो है ना स्नैकिंग स्टार्ट कर दी, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर कराई, और ये पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया था खाना पीना देख के। सही देसी वाइब्स आ रही थी हमें, और उसको जो है ना कुछ खाना था और पीना था। लोगों को बकरे और दुम्बे देख के उन पे प्यार आता है, मुझे बकरे दुम्बे देख के ना दम पुख्त बारबेक्यू, ये सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। आज ना प्लस पॉइंट था कि धूप थी, तो पानी के पास आना जो था ना, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। वरना तो अगर धूप ना होना, तो ये पूल का पानी बहुत ठंडा होता है। ये जगह बहुत ही पुरसुकून थी। यहाँ आप अपना गेट लॉक करके, ऊपर से तो नज़र आता है, लेकिन इतना कोई विजिबल नहीं होता, क्लियरली विजिबल नहीं होता कि ऊपर से लोग आपको देख सकें। तो आप इजीली जो है ना यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। और दूसरी अच्छी चीज़ कि यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से जो है ना आंखों में और सर में दर्द नहीं हो रहा था। मैंने तो भाई स्विमिंग नहीं की, मैंने कहा यार किसी और दिन आऊँगी तो करूँगी। बस मैं यही पैर शैर डाल के जो बैठी रही। लेकिन मेरी बहन, मेरा भाई और बाकी सब क्रेजी हुए थे, और जी सही उन्होंने स्विमिंग की, सही जो है ना 2-3 घंटे जो है यहाँ पे निकाल लिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ देखी वो ये थी गुनेर के दरख्त। बेर से होते हैं, इनको यहाँ पे गुनेर कहा जाता है। जगह जगह ये दरख्त लगे हुए थे, और यहाँ पे इसके अंदर उगे हुए भी थे। तो मैंने तो काफ़ी जो हाथ आ रहे थे वो तोड़ तोड़ के खा लिए। ये इन्होंने शायद ड्राई करने के लिए नीचे रखे हुए थे, कि पता नहीं ज़ाया हो गए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अच्छे खासे खा लिए। स्विमिंग तो मैं शायद बहुत छोटी थी तभी मैंने सीख ली थी, लेकिन जो मैंने लास्ट स्विमिंग की थी ना, वो 2018 और 19 के दरमियान किसी में की थी। अब मुझे एग्जैक्टली वो ईयर याद नहीं है, लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी स्विमिंग नहीं की। तो आज भी मैं थोड़ा हेजिटेट करी थी। मैंने कहा यार चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो सही खुल के जो है ना स्विमिंग करूँगी। ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड था जो हमें जाते जाते नज़र आया। आते वक्त तो हमारी नज़र ही नहीं पड़ी यार इस पर। खाना तो हम अम्मा के घर से खा के आए थे, बड़ा डिलीशियस खाना हमने खाया था, लेकिन हम कहीं चले जाएँ तो वहाँ कुछ ना कुछ खाना होता है। अब हमने इनसे पूछा कि इनके पास क्या है, तो उन्होंने बताया सिर्फ फ्राइज़ और चाय। चाय पीने का मूड नहीं था, जस्ट फ्राइज़ खाए। और यार शुक्र है कि फ़्रेश ऑयल में इन्होंने फ़्राइज़ बनाए हुए थे, कोई 200 साल पुराना ऑयल नहीं था। ये इनकी बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, अब जो मेन टास्क था ना, वो यही था कि इन स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर जाना है, जो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने कर लिया। बहुत सांस चढ़ गई थी। और यहाँ से जो है ना इस तरीके से नीचे का व्यू नज़र आता है, और ये है रिजॉर्ट। अब गिलगित वाले कहेंगे कि भाई हम तो शुरू से आते जाते हैं यहाँ पे। भाई मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे तो पहली बार ही पता चला। ये असर के बाद वाली धूप से ना हर चीज़ इतना शाइन कर रही होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है।
और ये था आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।